आज हम महामानव पर बातचीत कर रहे हैं। पहले पहले वीडियो में मानव पर किए थे। अब आज जो है सो महामानव पर हम बातचीत उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है, जो मानव किसको कहते हैं और किसको कहना चाहिए। मनुष्य वैसे ये आँख कान जिह्वा नाक इत्यादि ऐसे स्वरूप वाला को मनुष्य नहीं कहते हैं। मनुष्य में मनुष्यता हो और उसमें एक ज्ञान हो, जे इसका धर्म क्या है, उस धर्म के तहत चलोगे तो मानव कहोगे, नहीं तो इसके विपरीत चलोगे तो दानव पशु पक्षी ये कहोगे, जो उसको बस अपना पेट के सिवा और कुछ नहीं जानता है। जिस आश्रम में, यानी गृहस्थ आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में जो अभी देखो, माता पिता और तुम अब माता पिता भी बने हो और अभी दोनों मिल कर के अपने बच्चे को किस प्रकार पालते हो, कितना स्नेह से, कितना प्रेम से, कितना श्रद्धा से, जो अपना दुख को दुख नहीं समझते हो, कितना स्नेह। ऐसे ही तो माता पिता जो तुमको पाला है, लेकिन तुमने क्या दिया उनको। जो देता है, जिस घर में पिता को भगवान समझ करके और उसको, जिसका जो ऋणी रहता है वो मालिक होता है, उसका ऋण अवश्य चुकाना चाहिए। पिता जो है सो भगवान का स्वरूप होता है, माता भगवती का स्वरूपा होती है। उनको कभी भी, जिस घर में अनादर होता है वो घर नहीं है, वो दानवों का घर है। दानव को कभी कोई भी इतिहास में है जो दानव, जो उसको माने अपने माता पिता को बात सुना होगा या सेवा ससुर का क्या होगा, नहीं सुना होगा, ना कोई इतिहास में ऐसा है। लेकिन आदित्य के वंश में है, दीति के वंश में है, जो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के वंशज जो नीचे है उसमें है। लेकिन जो दानव है वो दानव भी उसी के वंश, लेकिन दानव में नहीं है और पशु पक्षी में नहीं। पशु पक्षी को देखिए, हम देखते हैं हम एक तो गाय को पाले हैं, लेकिन वो गाय का बछरू है, उसको यदि देने जाते हैं तो वो उसको देते हैं तो वो मूड़ी से उसको हटा देता है, खा लेता है। कुत्ता को भी कभी देखे हैं, इतने बच्चे लेकर टहलता है, उसको यदि कुछ देते हैं तो बच्चा को मुँह से इधर उधर धकेल देते हैं और सब खा जाते हैं। तो यही स्नेह जानवरों में और पशु पक्षी में बस कुछ नहीं है, उसमें अपना पेट के सिवा और कुछ नहीं देखता है। यही जो जिस घर में ऐसा भाव है, जो हम अपना रंग बिरंग का चीज़, अपना पेट भरे, उस घर से यदि वृद्ध का आदर न हो, माता पिता को सेवा न हो और अपने संबंधियों का जो है सो संबंधियों का भी सेवा न हो। तुम्हारे धन में सारे संबंधी का अधिकार है, जो उससे सेवा हो। और उतना ही नहीं, तुम्हारे धन में तुम अपने देखते हैं हमारा धन है, तुम्हारा धन पर समाज का भी अधिकार है, तुम्हारा धन पर माता पिता का अधिकार है, भाई बंधु का अधिकार है, सबका अधिकार है। लेकिन तुम सारा धन अपने आप को अपने में ही संभालोगे तो वही होता है कि किसी को कैंसर पकड़ लेता है, किसी को हार्ट का बीमारी, किसी का जो है सो किडनी फेल, किसी का कुछ। यही इतना रोग काहे होता है, इस पर कभी विचार नहीं करता है। जो यही मानव धर्म के विरुद्ध चलने वाले को ही ऐसा होता है। हम इतने उम्र हो गया, लेकिन हम ये इतना बीमारी जो है सो कभी नहीं देखे हैं न सुने हैं। लेकिन अभी के समय में इतना बीमारी, और देखते हैं जवान सब जो है सो अकारण जो है सो काल के गाल में समा जाते हैं। ये क्या चीज़ है? वही दुराचार के प्रभाव से होता है। जो माता पिता, पढ़ाई तो सब कहता है, जब बच्चा हमारा इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, वो पढ़ेगा, लेकिन ये संस्कार कोई नहीं देता है। शायद संजोग कोई ऐसा बात नहीं कर नहीं देता है, देता है,
लेकिन 100 में 5 ही % ऐसा देता है। देखो, मानव धर्म के तहत चलो, अपने से बड़ों को जो है सो आदर करो, सेवा करो और उसको यथासंभव जो है सो उससे सत्कार करो। ये बच्चे को पाठ माता पिता नहीं पढ़ाता है। इसी के कारण जो है सो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो जैसे माता पिता रहते हैं ऐसे ही वो भी जो है सो माता पिता को छोड़ देता है। तो लोग कहता है समाज में जो है संतान बहुत गंदा संतान है, ये देखो ऐसे ऐसे किया, इसको पालन पोषण किया। लेकिन कोई समाज में ऐसे जो है सो अधर्मी व्यक्ति होता है ऐसे कहने वाले, लेकिन ये नहीं कभी जो है सो वो कहता है ये भी तो अपने माता पिता को ऐसे ही किया। तो यही सब जो है सो परंपरा जो है सो जो देखेगा सामाजिक लोग वही जो है सो अपने तुला पर वही तौलेगा। तो यही मानव धर्म जो है सो सबसे उत्तम, उसमें न हिंदू है, न मुसलमान है, न जातिवाद कुछ नहीं है। वो कोई भी जो है सो इस धर्म के तहत चलेगा तो मानव ही कहाएगा, यदि इसके विरुद्ध चलेगा तो वो दानव ही कहेगा, वो पशु पक्षी जानवर कहेगा, वो मनुष्य नहीं कहेगा। देखो, जानवर हमारे नज़दीक रहता है और हमसे घुले मिले रहता है? उसको जो है सो वो जैसे हम अपने बच्चे को पालते हैं ऐसे ही बच्चे के समान वो होता है, उसको हम काट करके खा जाते हैं। यही धर्म न जानने के कारण जो है सो बड़े बड़े धर्म का व्याख्यान करते हैं जो है सो मुसलमान सब, हिंदू सब और सिख सब, ईसाई सब बड़े बड़े धर्म का व्याख्यान करते हैं। लेकिन कोई ये कह दे जो कभी भी कोई जो है सो परमेश्वर या अल्लाह ये कभी नहीं कहा है जी जो ये जानवर हमको दो तब हम प्रसन्न रहेगा। अरे दुष्ट अत्याचारी हो, ये समझा करो जो वो अल्लाह ईश्वर तो प्रसन्न हो जाते हैं क्रिया पर। अच्छे कर्म करो, माता पिता को सेवा करो, बड़े बूढ़ों को सेवा करो, अपने धन से दुखियों को दान दो और दुखियों को सेवा करो। जो संबंधिक है, तुम्हारे पास में धन है तो उसको सहायता करो। ये तो करता ही नहीं है। देखते हैं कितने परिवार में अगल बगल कितने बूढ़ा सब रहता है जो छोड़ करके चला गया, उसको कोई देखता नहीं है, कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। अरे तुम जो खाते हो उसमें से थोड़ा भी यदि उसको दे दोगे तो उसका जो है सो जीवन धन्य हो जाएगा है। तो 100 काम से बड़े बूढ़ों सब दुख कष्ट काट रहे हैं और कोई अतिथि आया तो जाओ यहाँ से उसको निकाल देते हो है। ये क्या जो है मानव धर्म के तहत है? मानव धर्म क्या करो उससे सुखी रहेगा। कोई धर्म करने का ज़रूरी है। कोई नाम ले, भगवान नहीं कहते हमारा नाम लोगे तो हम प्रसन्न रहेगा। भगवान तो यही एक व्यक्ति था जो उन्होंने से किसान था, वो जो है सो भगवान नारायण जो है सो वैकुंठ लोक में खूब प्रसन्न मुद्रा में थे। उसी समय में ध्यानस्थ थे, नारद जी पहुंच गए थे। नारद जी देखते हैं प्रभु को एकदम मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। तो जब वो उनको प्रणाम किए तो जब ध्यान टूटे तो कहते हैं प्रभु आज किसको आप स्मरण कर रहे थे? तो कहें क्या कहें, हमारा भक्त है पृथ्वी पर एक किसान है, वो इतना हमको अच्छा लगता है, इतना हमारा परम भक्त है। तो नारद जी उनसे पता एड्रेस ले करके चले आए हुए हैं। वहाँ आए तो उसके घर में रहे। पहले का समय था जो किसी का नमक किसी का अन्न नहीं खाता था। वही जो है सो उत्तम ही है। कैसा अन्न है, किस घर का अन्न है, कौन कर्म से जमा किया है, उसका यदि वो अन्न उपभोग करोगे तो वैसा बुद्धि तो अवश्य होगा, वैसा संस्कार तो अवश्य होगा। तो उन्होंने आदर किए ऋषि को, नारद जी को। मन भेष बदल के आए थे तो आदर किए। तो कहा देखिए हम तो कुछ नहीं कहीं खाते हैं, नहीं हमारे यहाँ है तो बिना खाए हुए हम कैसे खाएंगे, अब वो खाना ही पड़ेगा। बहुत उनको जिद किए तो कहा ठीक है तो हमको कच्चा अन्न दे दो। तो उन्होंने जलावन दिए और ये सब दिए, खाना बनाए खाए। आज रात भर वहाँ जाग करके बिताए, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया। तो उन्होंने मन ही मन नारद जी
ये सोचते हैं भगवान कैसे कह दिए जी हम परम भक्त है, देखो तो ये कभी नाम नहीं लिया। तब उन्होंने से फिर प्रातः काल वो उठ करके अपना काम में चले गए, हल लेकर के, बैल लेकर के। तो वहाँ हल घर वालों से पूछे जो कहाँ गए, तो चले गए अपने खेत में। तो वहाँ हल चला रहे थे, तो यहाँ से आए तो नारद जी का जो नारद जी कुछ वहाँ रुके, बस नारद जी को देख करके वहाँ आए उनके पास में। तो कहा अरे मूर्ख, भगवान का भी तो नाम लो है। तो कहते हैं जे क्या हम भगवान का नाम लेने से लोग जो है अच्छा माने धर्मात्मा हो जाते हैं, अच्छा भक्तिवान हो जाते हैं। तो इस पर नारद जी माने वो क्रोध में आकुल हो गए किसान। बस वो नारद जी देखे जब हमको कुछ करेगा, नारद जी भाग रहे हैं, वो आगे से उनको खदेड़ रहे हैं, आगे से घेर लिया। अब तो नारद जी को ये हुआ जो हमको क्या अपमान करेगा क्या नहीं करेगा, वो डर गए। तब उनको कहते हैं सुनिए इस महात्मा, आप जो कहते हैं जो भगवान का नाम लो, कम से कम एको बार तो भगवान का नाम लो। तो भगवान का नाम तो हम बराबर उनका कर्म करते ही हैं, तो नाम लेने का क्या ज़रूरी है। नाम तो ढकोसला है, सुनो लोग, देखो जो हम बड़ा भारी हम धर्मात्मा है। ये जो जितना देखते हैं ये हम हल चलाते हैं, ये खेत तो उन्हीं का है, ये कितना आया कितना गया, और ये सामान हलो तो उसी का है, ये शरीरों तो उसी का है, हमारा क्या है। हम जो कहते हैं वो भी तो वही उसी का अंश है। तो इसमें हम में से माने क्या जो है सो वो भगवान का नहीं है। तो ये सब तो हम मजदूरी करते हैं, भगवान का ये सब है, मजदूरी करते हैं, जो कुछ खाते हैं पीते हैं, इससे जो भगवान का प्रसाद मिलता है उनको भोग लगा करके खाते हैं। तो हम तो जो है सो मजदूर है, हम तो ये भगवान का मजदूरी करते हैं, तो सारा काम तो उन्हीं को करते हैं। तो हम क्या वो माने धर्म नहीं है, वो कर्म नहीं है। तो नारद जी मौन हो गए, कहे वाह, ऐसा इसीलिए भगवान बोले हैं जो ये हमारा परम माने भक्त है। तो देखिए नाम से शोर मचाता है लोग जो हम धर्मात्मा ये है, वो धर्मात्मा नहीं, वो ढोंगी है। नाम भगवान का कम लो, और उनका से कर्म वो जो राम इतना से मानव धर्म के तहत कितना देखिए माता पिता को सेवा, और माता पिता के कारण किसी माता में भेद नहीं करते थे। वो माता पिता के कारण जो है सो चले गए जंगल, और कितना दुख भोगे। इधर देखिए युधिष्ठिर जो है सो महामानव कहा गया है, लेकिन उसको जो है सो वो किसी को अनादर नहीं किए, सबको आदर किए। उनके साथ दुर्योधन इतना धृष्टता किए, इतना जो संकट दिए, उनको भी कभी अनादर नहीं किए। और वो जो है सो लोग कहते हैं जुआ में भाई को हार गया, पत्नी को हार गया, वो जो है सो एक महामानव का जो धर्म होता है वो धर्म किए। बहुत लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन वो जो है सो यही मानव कहा गया है जो घर में बड़े बूढ़ों प्रसन्न है। वो धृतराष्ट्र को प्रसन्न करने के लिए ये न कहें जो हमारे पुत्र के साथ पक्षपात करते हैं, और हमारा भाई में इतना स्नेह देखो, जो हम जो कुछ करेंगे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का वो हमारा आदर करता है, इसीलिए भाई को जुआ में लगा दिए। और इसके बाद में पत्नी को भी जो है सो से देखिए माने प्रसन्न करने के लिए, जो हम इतना जो है सो भाई को प्रसन्न करने के लिए हम उसको से, लेकिन ये नहीं उनको आभास था कि ऐसे दुराचार करेगा, ऐसे अत्याचार करेगा, ये आभास नहीं था। ये था जो है सो उसका ज्येष्ठ माने भाभी माता के तुल्य होता है, उसको आदर करेगा, ये नहीं उसको था। लेकिन जो उन्होंने से अपकर्म किए, दुराचार किए, उसका परिणाम जो है सो भगवान कृष्ण जो है गीता में तो यही कहे हैं कि देखो ये सब कुछ सब संबंधिक है, मानव धर्म बहुत उत्तम है, लेकिन ऐसा धर्म नहीं है जो माने धर्म माने धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा गया है। लेकिन वही चीज़ अर्जुन को जो धर्म ऐसा नहीं कहते, धर्म के विरुद्ध जो चले, चाहे भाई हो, बंधु हो, कोई हो, तो उसको जो है सो क्षत्रिय धर्म है, जो उसको वहाँ से उठा देना, पृथ्वी से उठा देना, यही धर्म है।
तो वो क्षत्रिय धर्म है। लेकिन ब्राह्मण का वो धर्म है, ब्राह्मण का यही धर्म है जो उससे दूरी बना ले, उसको अपने से त्याग दे। भगवान जो है सो वो मृत्यु के समान होता है। यही तो लखनलाल का जो जब वो काल पुरुष पहुंच गए तो कहे थे जो कोई नहीं आएगा हमारे बीच, तो जो आएगा उसको हम दंड देंगे। तो ऊपर काल से प्रकट होकर के ऋषि भेष में आए थे। काल प्रकट होकर के जब बातचीत राम से करने आपका टाइम हो गया प्रभु, तो कहा ठीक है हम वो जानते हैं, तो हम आप ही के इशारा से आए हैं। तो कहें तो इसके बाद में लखनलाल जो है सो बहुत है इसका कहानी, वो आगे बाद में कहेंगे। तो वो लखनलाल आ गए तो उसको ये तो बोले ही थे भगवान जो हम मृत्यु दंड देंगे, लेकिन वचन तो मिथ्या नहीं होगा। तो राज्यसभा में इसका जो है सो बहुत वाद विमर्श हुआ। लखनलाल ऐसा प्रेमी, ऐसा माने भाई जो होना मुश्किल है, जो अपना सुख दुख कुछ नहीं देखे अपने ज्येष्ठ भ्राता के लिए, ऐसा भाई होना चाहिए। तब जो है सो उन्होंने लखनलाल से सब कहा मृत्यु दंड ये थे। लखनलाल का नहीं, स्वयं वो लखनलाल का जो हम अपने भाई को अपमान नहीं करना चाहते, हमारा मृत्यु दंड दीजिए। तो इसमें सब माने कोई नहीं इसमें माने सफल हुए। जो हम माने क्या ममता था, क्या करे न करे। तो भगवान हनुमान जी ने कहे देखिए त्याग देना भी मृत्यु दंड के समान ही है। तो कहा ठीक है तो हम इसको त्याग करते हैं। तो लखनलाल को त्याग कर दिए, तो वो मृत्युदंड के समान ही होता है। लेकिन उसको देखिए जो त्याग कर दे, यदि ऐसा आए, ऐसा समय आए तो यदि लोग को अभी मानव धर्म में हास क्यों होता है, तो ये हमारा भाई है, बेटा है, बंधु है, स्त्री है, कितना भी कुकर्म करता है तो उसको गले से लगाता है, उसको कभी भी जो है सो उसको माने त्यागता नहीं है। अरे त्याग का नाम ही तो जो है सो धर्म है। जो त्याग कर दिया तो वो अपने रास्ते पर आ जाए। यदि त्याग नहीं किया तो और दिनानुदिन उस वो धर्म कर्म करते रहेगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जैसे हुआ दुर्योधन का हुआ, जो वो दुर्योधन के त्याग नहीं किए युधिष्ठिर, परिणाम क्या हुआ, तो वो वहाँ के धर्म को छोड़कर चल रहे थे मानव धर्म के तहत। लेकिन धर्म क्या कहता है, धर्मराज युधिष्ठिर होते हुए भी भूल गए थे। ऐसा बात नहीं, ज्ञान नहीं था, लेकिन वो मानवता के कारण भूल गए थे। परिणाम हुआ सर्वनाश हो गया। तो लोग कहता है मानव माने मानव बने, लेकिन मानव का धर्म भी करें, लेकिन यदि कहीं उसमें कोई अड़चन हो तो अड़चन को वहाँ से त्याग देना, अड़चन को हटा देना, चाहे वो स्त्री काहे न हो, चाहे पुत्र काहे न हो, वही मानव कहलाता है। ये जो अभी के समय में देखिए, जो हमारा मोदी जी है, जो उन्होंने से वो कभी हिंदू मुस्लिम इत्यादि शिक्षा नहीं करते। जो अधर्म कर्म करते हैं उसको जो हटा देते हैं अपने रास्ते से, और वो जो है सो धर्म का स्थापना कर रहे हैं। यही तो राम राज्य का निशानी है। तो राम राज्य में कुत्ता तक को भी जो है सो उसको माने न्याय मिला था, और सबको न्याय मिला था। यही राम राज्य का जो है सो चिन्ह है। जो देखिए कितना सुख देने वाला है वो राज्य, कितना सुख देने वाला, जो कोई भी जो है उस राज्य में दुखी नहीं था। वही चीज़ मानव धर्म ये होता है। लग्न में जैसा ग्रह, यदि आज बृहस्पति है और बृहस्पति से संबंध बन रहा है लग्न को, या बुध है लग्न को संबंध बन रहा है, तो वो व्यक्ति जो है सो ऐसे ही परम धार्मिक होगा, और वो कभी भी अधर्म के विरुद्ध नहीं चलेगा। और जो है सो ये सब सात्विकी के अंतर्गत आते हैं, महामानव के अंतर्गत आते हैं। तो लग्न में यदि कोई अशुभ ग्रह हो तो उसका भी प्रभाव जो है सो यदि अशुभ पड़ता हो तो उसको भी शोध है। उसको देखिए अपने से बड़े श्रेष्ठ सज्जन ऐसे व्यक्ति से संसर्ग करें। और ये कभी नहीं, देखिए रावण इतना माने गंदा काम किए जो नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी भी अपना भूल को जो है सो से महसूस नहीं किए। दुर्योधन इतना गंदा काम किए लेकिन कभी भी अपने भूल को महसूस नहीं किए। कंस इतना गंदा काम किए लेकिन कभी भी अपने भूल को महसूस नहीं किए। जो अपने भूल को पश्चाताप करे और अपने जो है किए कर्म को खोल दें सबके सामने में, और उनसे हाथ जोड़ करके विनती पूर्वक यदि उनसे याचना करे जो हमरा
जैसे क्षमा कर दो, तो क्षमा ही जो है सो मनुष्य को सब प्रायश्चित को दूर कर सकता है, नहीं तो ये भोगना ही पड़ेगा। जैसे जो है सो रावण को, कंस को हुआ और दुर्योधन को हुआ। तो हम जो है सो यही चीज़ सब से जो है सो अपने वीडियो के माध्यम से हम इसलिए दे रहे हैं, हम अपने जो है स्वार्थ के लिए नहीं दे रहे हैं, हम निस्वार्थ के लिए दे रहे हैं। और जो मनुष्य अपने इस वीडियो के माध्यम से अपने आप में बदलाव लाएं, बड़े बूढ़ों को आदर करें, सेवा करें, वही घर घर है। और जो है सो किसी का ऋण मत माने पचाओ, हजम करो। देखिए माता पिता का संसार में जो ऋण है वो सबसे भारी भी है और उत्तम भी है, माता पिता का ऋण। और गुरु भी जो है सो गुरु ज्ञान से सींचते हैं, ज्ञान देते हैं और उसको जो है सो रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ के रास्ता दिखाते हैं। गुरु को भी अनादर मत करो। जो गुरु को अनादर करता है वो कभी भी जो है सो कभी भी वो सुख नहीं पा सकता है। वो दुख ही दुख उसको पड़ा रहता है ज़िंदगी में। अंत में जो है सो उसको देखते हैं कितना यहाँ के निखिद्ध योनि सब है, कितना निखिद्ध योनि सब है, कितना वो योनि में है कैसे दुख भोग रहा है। ये कभी आभास किया है? वो भी तो कभी मनुष्य था, है कि वो सब दिन जानवरें नहीं था, सब दिन जो है सो वो पशु पक्षी नहीं था, वो भी कभी उस वो जो है सो पार कर चुका है। इसलिए ऐसा उसको प्रायश्चित तो भोगना ही पड़ेगा।